Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार झा और आप देख रहे हैं हरियाणा तक। शुक्रवार को गुरुग्राम से एक गिरफ्तारी हुई। यह गिरफ्तारी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली की थी, जिसे शनिवार को कोलकाता की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 13 जून तक की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। कोर्ट में पेशी के बाद जब शर्मिष्ठा पनोली बाहर निकली तो वो बेहद गुस्से में थी। इस दौरान उसने चिल्लाकर कहा कि ये लोकतंत्र नहीं है। वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले आप शर्मिष्ठा का कोर्ट से बाहर निकलने की ये वीडियो देखिए। अब आइए हम आपको शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी की पूरी क्रोनोलॉजी समझाते हैं। शर्मिष्ठा पनोली 22 साल की हैं और वो पुणे से लॉ की पढ़ाई कर रही हैं। इसके साथ ही वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। शर्मिष्ठा मूल रूप से पश्चिम बंगाल की कोलकाता के आनंदपुर की रहने वाली है। हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर शर्मिष्ठा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो डाली थी, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बॉलीवुड सेलेब्स की चुप्पी पर सवाल उठाए थे। शर्मिष्ठा ने अपने वीडियो में कहा था, वो हम आपको सुना नहीं सकते हैं क्योंकि उस वीडियो में अपशब्द का इस्तेमाल किया गया है। शर्मिष्ठा ने क्या कहा वो सुनिए। बॉलीवुड के कुछ एक्टर्स हैं जो कि फिल्मों में तो देश के लिए जान देने की बात करते हैं, लेकिन जब असलियत में मौका आया देश के लिए खड़े होने का, अपने सोल्जर्स का सपोर्ट करने का, वहां कुछ नहीं बोले। शर्म आनी चाहिए खुद को हिंदुस्तानी बोलने पर, तुमने सपोर्ट नहीं किया। शर्मिष्ठा के इस वीडियो को लेकर एक पाकिस्तानी फॉलोअर से विवाद हो गया था। इस विवाद को लेकर भी शर्मिष्ठा ने एक वीडियो बनाई, जिसमें कथित तौर पर धर्म विशेष पर टिप्पणी की गई, जिसको लेकर विवाद और बढ़ गया। इस पोस्ट पर शर्मिष्ठा को कई सोशल मीडिया यूजर्स की तरफ से धमकी मिलने लगी। साथ ही कई यूजर्स ने एफआईआर कराने की मांग की। लगातार आ रही धमकियों को लेकर शर्मिष्ठा ने 15 मई को 5 अलग अलग पोस्ट किए, जिसमें मिल रही धमकियों के बारे में बताया गया। अब हम आपको सभी पोस्ट एक एक करके पढ़कर सुनाते हैं। शर्मिष्ठा ने अपने पहले पोस्ट में लिखा, मैंने कुछ सार्वजनिक हस्तियों के बारे में बात की जिनके बारे में मुझे लगा कि वो निर्दोष लोगों के खिलाफ हुए हमले पर पर्याप्त रूप से मुखर नहीं है। मेरा किसी भी धर्म से कोई लगाव नहीं है, लेकिन दुख की बात यह है कि मेरे एक वीडियो को गलत तरीके से इंटरप्रेट करके गलत प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है, ताकि मैं पाकिस्तानियों के विरोध में अपनी आवाज न उठा सकूं। शर्मिष्ठा दूसरी पोस्ट में लिखती हैं, ये लोग मेरे माता पिता को मेल भेजकर मेरे परिवार को परेशान कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं और मेरे कॉलेज को भी मेल भेजे जा रहे हैं। मेरे और मेरे माता पिता को बलात्कार की धमकियां केवल उन लोगों से आ सकती है जो पहलगाम आतंकवादी हमले के निर्दोष लोगों के साथ सहानुभूति नहीं रखते हैं। पोस्ट नंबर 3, जिसमें शर्मिष्ठा ने लिखा है कि हमें अपने ही देश में अपने प्यारे भारत के लिए खड़े होने की वजह से धमकाया जा रहा है। इस तरह से उत्पीड़न को सहना ना केवल मेरे लिए बल्कि मेरे परिवार के लिए भी बेहद दर्दनाक रहा है, क्योंकि उनके स्थान और तस्वीरें इंटरनेट पर प्रसारित की जा रही हैं। चौथे पोस्ट में शर्मिष्ठा ने मिल रही धमकियों के बारे में बात करते हुए कहा, इन सभी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं ने अभिव्यक्ति की आजादी, बोलने की आजादी, निजता का अधिकार और सबसे बढ़कर जीने के अधिकार का हनन किया है। उम्मीद करती हूं कि भारत की किसी भी बेटी को कभी भी अपने देश के साथ खड़े होने से कोई ना रोके। अपने 5वें पोस्ट में शर्मिष्ठा ने माफी मांगते हुए लिखा, मुझे ट्रोल किया गया, हमला करने और बलात्कार करने की धमकी दी गई, हत्या करने की धमकी दी गई और मुझे सबक सिखाने की भी धमकी दी गई, क्योंकि मैंने कट्टरपंथी पाकिस्तानी आतंकवादियों के प्रति अपना गुस्सा जाहिर किया, जिन्होंने भयानक पहलगाम आतंकी हमले में मेरे निर्दोष देशवासियों को मार डाला। मैंने वो सब सहा क्योंकि मेरे लिए मेरा देश पहले आता है। ये सभी पोस्ट 15 मई की है और इसी दिन शर्मिष्ठा ने अपने वीडियो को भी डिलीट कर दिए थे और साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने एक माफीनामा भी लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा था, मैं बिना शर्त माफी मांगती हूं, जो कुछ भी मैंने कहा वो मेरी
निजी भावनाएं हैं। मेरा मकसद किसी को जानबूझकर ठेस पहुंचाना नहीं था। मैं भविष्य में अपनी सार्वजनिक पोस्ट को लेकर सावधानी बरतूंगी। एक बार फिर मुझे माफ कर दें। माफीनामे की यह पोस्ट शर्मिष्ठा की आखिरी पोस्ट है, जिसके बाद से शर्मिष्ठा ने एक्स पर कोई पोस्ट नहीं किया। हालांकि शर्मिष्ठा के माफी मांगने से पहले ही कोलकाता पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली थी। बार बार मिल रही धमकियों से परेशान शर्मिष्ठा अपने परिवार के साथ गुरुग्राम चली गई। जानकारी के मुताबिक इस दौरान केस दर्ज होने के बाद कोलकाता पुलिस की ओर से कई बार शर्मिष्ठा को लीगल नोटिस देने की भी कोशिश की गई, लेकिन वो अपने घर पे मौजूद नहीं थी, गायब थी। जिसके बाद कोलकाता पुलिस ने कोर्ट के समक्ष इस मामले को रखा। फिर कोर्ट ने शर्मिष्ठा का अरेस्ट वारंट जारी किया। अरेस्ट वारंट जारी होने के बाद शुक्रवार की देर रात गुरुग्राम से शर्मिष्ठा पनोली को गिरफ्तार किया गया। अब हिमाचल प्रदेश की मंडी से सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने शर्मिष्ठा के समर्थन में एक पोस्ट किया है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा है, मैं सहमत हूं कि शर्मिष्ठा ने अपनी अभिव्यक्ति के लिए कुछ अप्रिय शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन ऐसे शब्द आजकल ज्यादातर युवा इस्तेमाल करते हैं। उसने अपने बयानों के लिए माफी मांगी और यही काफी चाहिए। उसे और अधिक धमकाने और परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। उसे तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। अब इस मामले में 13 जून को अगली सुनवाई होनी है। देखना होगा कि इस सुनवाई में क्या निकलकर सामने आता है। तब तक हरियाणा से जुड़ी तमाम खबर आप देखते रहें हरियाणा तक पर।